हो रही है, अभी कर रहे हैं बेटा। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाए मेरे बच्चों, यस सर लिख के भेज देना जल्दी जल्दी से। बेटा क्या लाइव हो गई दीपक? यस सर, वेरी गुड लाइव हो गया। चलिए, सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, और मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी। उसके बाद आखिरी में एक और वीडियो भी अपलोड करी थी, करीबन 20-25-30 मिनट की, शायद 32 मिनट की थी। तो उसमें मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स पूरी तरह समझा दिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं पहले अनाउंस कर चुका था, नंबर ऑफ जीरोस। कौन सा टॉपिक है मेरे बच्चों? नंबर ऑफ जीरो। कौन सा टॉपिक है भाई? नंबर ऑफ जीरो। तो ये जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देख के चलना। कभी कभार सवाल आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही इससे सवाल बने, कभी कभार सवाल आता है, ठीक है। लेकिन इसको समझ के चलते हैं। कल हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों एपीजीपी, ठीक है। उसके बाद फिर हम कल ही पढ़ेंगे कि नंबर्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, हमने नंबर सिस्टम में नंबर पढ़ा, लेकिन सिस्टम नहीं पढ़ा था। तो कल, हाँ अबे यस सर लिख तो दिया, राम बस हो गया बेटा। भोजपुरी में क्वेश्चन कराओ। हाँ, मैं भोजपुरी में कराऊंगा, कन्नड़ में भी कराऊंगा, रुक जाओ तुम। तो मेरा कहने का मतलब है, कल फिर हम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, एपीजीपी पे क्वेश्चन उठाएंगे, है ना। और फिर एक बार देखेंगे क्या क्या छिटे चीजें हमारी नंबर सिस्टम में छूट चुकी हैं। तो कल और परसों में मोस्ट प्रोबेबली हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम सिंप्लीफिकेशन लेंगे और उसके सारे पैटर्न करेंगे, फिर हम अलजेब्रा लेंगे, वो सारा खत्म करेंगे। देन हम फिर पूरे का डाउट सेशन रखेंगे प्रॉपर, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट होंगे, सारे डाउट वहां पे क्लियर कर रहे होंगे। आज ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज है टॉपिक का नाम नंबर ऑफ जीरो। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेल का मतलब होता है शायद पूंछ, है ना, या टेल होता है शायद वो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। क्या होता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, समझिए मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0, और मैं अगर आपसे पूछूं ऐड आ रहा है, ऐड तो हट गया बेटा, हटा दिया ना बेटा ऐड। दीपक ऐड हटा दे, ये लाइन भी हटा दे। अब ऐड हट गया, हाँ अब शायद ऐड हट गया है, ठीक है। आज जो बच्चे क्लास नोट्स के कह रहे हैं, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, मेरे पास कमेंट आ जाता है। तो एक बच्चा ये कह रहा था कि मेरे पास हिंदी के क्लास नोट्स तैयार हैं। यार एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा है n² + 48, मेरे दिमाग से निकला हुआ, कोई नहीं मैं कराऊंगा, आप चिंता ना करो। तो एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि हमारे पास हिंदी के क्लास नोट्स तैयार हो गए हैं। तो आप करिएगा क्या कि कैरियरविल का जो नंबर है उस पर चले जाइएगा, ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है। और वहां पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए कि हमारे पास हिंदी के क्लास नोट्स तैयार है। मैं भी उस टीम को आज बोल दूंगा क्लास के बाद, सो दैट फिर वो आपसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे और फिर हम आपसे वो क्लास नोट्स ले लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लेंगे, जिसका अच्छा होगा उसको हम अपलोड करेंगे, और जिसको अपलोड करेंगे उसको हम कुछ ना कुछ आशीर्वाद रूपी इनाम देंगे, मतलब कुछ ना कुछ पैसा देंगे। आइए देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि किसी चीज के आखिरी में या किसी नंबर के आखिरी में कितनी जीरो आने लग रही है। तो किसी नंबर के आखिरी में कितनी जीरो, जैसे इसमें कितनी जीरो आ रही, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है। कप्तान कहाँ गया? कप्तान की आज शादी है, 29 तारीख, आज 30 तारीख है ना। तो हाँ, तो कल थी भाई उसकी शादी। गगन सर की भी शायद कल ही शादी थी, 29 की। देखिए, तो ये था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मेरे बच्चों। अब मैं आपको लिखूं 509, बताओ मेरे बच्चों इसमें कितनी ट्रेलिंग जीरो है। तो जब आप ट्रेलिंग जीरो की बात कर रहे हैं, तो ट्रेलिंग जीरो से मेरा मतलब है कि आखिरी में कितनी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ गई। इसको काउंट नहीं करना है, मतलब कोई डिजिट है उसके बाद आखिरी में कितनी जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बाद कितनी जीरो है, ये कहलाता है ट्रेलिंग डिजिट, ठीक है। बात आ रही है यहां तक समझ में? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
बच्चों मैं ये कहूं आपसे, कल जैसे हम फैक्टर पढ़ रहे थे, एक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे ये बताओ यहां पर कि कितनी ऐसी संख्याएं जो यहां पे 3 से पूर्णतः भाग होगी। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः भाग हो रही होंगी। तो आप मुझे कह रहे होंगे कि सर 3 से पूर्णतः भाग के लिए ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा होगा, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा। अरे हाँ है ना भाई, एक ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। मान लो 11 लिख लिया, फिर मैंने 12 लिख लिया, फिर मैंने 13 लिख लिया, 10 11 12, तो कौन सा डिवाइड हो रहा है? 12। तो मैं कहूं यार 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः भाग होती है। तो आपका आंसर होगा सर 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। 4 संख्याएं 3 से पूर्णतः भाग होती है। लेकिन अगर यही चीज 13 की जगह 1300 लिख दें तो आपको यह बात समझनी होगी, मेरी बात को समझना होगा कि देखिए सर, अगर गिनती लगातार है, 1 से शुरू है, तो तीसरा नंबर डिवाइड होगा, फिर अगला तीसरा नंबर डिवाइड होगा 1 2 3, फिर इससे अगला तीसरा नंबर डिवाइड होगा, फिर 1 2 3, है ना, फिर अगला तीसरा नंबर डिवाइड होगा, इसका फिर तीसरा नंबर डिवाइड होगा। मतलब 3 से हर तीसरा नंबर डिवाइड होता है, 3 से हर तीसरा नंबर डिवाइड होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी गिनती आपको दे रखी है, जैसे 13 दे रखा है, इसे 3 से देखो कहां तक एग्जैक्ट डिवाइड करा है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितनी जगह? 3 चौक 12। इसका मतलब 1 से 13 तक 4 ऐसी संख्याएं हैं, 1 से 13 तक 4 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से किससे पूर्णतः भाग चली जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 3 से पूर्णतः भाग चली जाती है। हाँ है ना? ऐसे ही अगर मैं आपको इस सवाल में ये कहूं कि यार ये बताओ 1 से 13 तक की गिनती में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से पूर्णतः भाग चली जाती है, तो 13 को 4 से भाग दे दो। क्यों 4 से भाग दे दो? क्योंकि मुझे पता है अगर गिनती लगातार है तो हर चौथी संख्या 4 से डिवाइड होगी, हर चौथी संख्या 4 से भाग होगी। आप देखो ये डिवाइड हुई चौथी, इसके बाद फिर अगली चौथी ये डिवाइड हुई, फिर इसके बाद अगली चौथी ये वाली डिवाइड होगी। अरे हाँ है ना? तो हर चौथा नंबर डिवाइड होगा, 4 से भाग दे दो। पूर्णतः कहां जा रहा है? 3 तक। इसका मतलब 3 संख्याएं 1 से 13 तक ऐसी हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 4 से पूर्णतः भाग चली जा रही। ऐसे मैं कहूं कि 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः भाग चली जा रही, तो तरीका यही है कि 13 को सीधा 5 से भाग दे दो और ये देखो कि एग्जैक्ट कहां तक जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब 1 से 13 तक मेरे बच्चों 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः भाग होती हैं। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी अगर गिनती लगातार है तो आज शायद इस बात को आप समझ गए होंगे कि हम यह चीज आसानी से निकाल सकते हैं कितनी मतलब कोई नंबर या किसी संख्या से कितनी संख्याएं भाग जा रही होंगी अगर गिनती लगातार है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। इसी सवाल में मैं अगर आपसे यह पूछ बैठता कि बताओ यार 1 से 13 तक की गिनती में 2 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं, 2 से कितनी संख्याएं भाग होती हैं, तो आप कहते हैं मुझे कि सर देखो 13 को 2 से भाग दे दो, तो आंसर आएगा 6। यानी 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं। 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए देखें तो 2 4 6 8 10 12। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हर दूसरी संख्या होती चली जाएगी। हाँ या ना? अब मैं आपसे थोड़ा आगे की बात पूछता हूं और पेशेंस रख के समझना, बहुत छोटा सा चैप्टर है और आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? मैं गिनती फिर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह मैं ऐसे लिखता हूं। परेशान नहीं हो ना भाई, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। मैंने गिनती ये लिखती है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछूं आज कौन सा वार है? चंद्रा, आज बेटा सोमवार है, सोमवार का मेरा व्रत रहता है। हनीमून पर कहां जाएगा? हराम खोरो, पढ़ लो ना, इन बातों में दिमाग खराब कर रहे हो अपना भी। देखो इसका बाद कौन सा चैप्टर मैंने शुरुआत में ही बताया मेरे भाई, एपीजीपी कराऊंगा कल। देखिए यार, अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि 1 से लेकर 13 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? यानी 2 कितनी जगह आया है? तो मेरी बात ध्यान से समझना और सुनना।
तो आप कहोगे एक बार यहां 4 में 2 कितनी बार आया? 2 बार, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं या 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 में कितनी बार आया? एक ही बार आया। 6 में कितनी बार आया? 2, एक ही बार आया, क्योंकि 6 को हम 2 गुना 3 लिखते हैं। तो 2 कितनी बार आया? एक बार। मैंने आपसे यही पूछा कि 2 कितनी बार आया, ठीक है। 8 में 2 कितनी बार आया? 3 बार। क्यों? क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं। 9 में नहीं आया। 10 में कितनी बार आया? 1 में आया। 11 में कितनी बार आया? नहीं आया। 12 में कितनी बार आ रहा है? तो 12 को लिखते हैं 4 गुना 3, और मैं तो 2 की बात कर रहा हूं, तो 4 को 2 की पावर 2 यानी 2 बार। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 1 से लेके 13 तक की गिनती में 2 कितनी बार आया, तो आपका आंसर होगा 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10। कितनी बार आया? 10 बार। मेरी बातों को ध्यान से समझना। मैंने आपसे ये नहीं पूछा अब कि 1 से 13 तक की गिनती में 1 से 13 तक की गिनती में ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से भाग होगा, ऐसा नहीं पूछा। ऐसा तो मैंने पिछले सवाल में पूछा था कि भाई 1 से 13 तक की गिनती में 2 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं, तो आंसर था 6। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 से 13 तक की गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ। तो आपने देखा 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 1 बार, 8 में 3 बार, 10 में 1 बार, 12 में 2 बार और 13 में तो हुआ ही नहीं है, तो कुल मिला के 10 बार। तो अगर ऐसे सवाल आता है तो ऐसे सवालों को हम किस तरह से करें और कितना जल्दी से बता पाएं कि 10 बार प्रयोग किया गया है, तो उसका तरीका यह है कि जो भी आखिरी नंबर है, अगर गिनती लगातार है तो जो भी आपका आखिरी नंबर है आप उठा के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसे 2 से भाग दो, तो 2 6 12। इसका मतलब है कि 2 6 बार प्रयोग हुआ है सीधा सीधा। देखो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है? 6 बार सीधा। अब 6 को भी 2 से भाग दे दो, कितना आया? 3। इस 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 जगह 2 बार यूज हुआ है। 2 जो है वो 3 जगह 2 बार यूज हुआ है। कहां कहां पे? एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। देखो 2 बार आया, यहां पे भी 2 बार आया, यहां पे भी 2 बार आया। फिर इस 3 को 2 से भाग दो, क्या आया जी? 1। 3 को 2 से भाग दिया तो क्या आया? 1। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा स्टेप है कि 2 3 बार कहां आया, तो 2 3 बार यहां आया। क्लियर है जी? भाई इसके अंदर 2 1 बार भी आया 8 में, 2 2 बार भी आया और 2 3 बार भी आया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 से 13 तक की गिनती में 2 कितनी जगह आया, तो 6 और 3 9 और 1 10, ये सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1 से 13 तक की गिनती में 2 जो है वो 10 बार प्रयोग किया गया। ठीक है जी। चेतन बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, परेशान ना हुआ करो, हर एक का कमेंट पढ़ने में टाइम खराब होता है। अच्छा, और फिर कमेंट में कुछ लिखा होता नहीं, तुम सारी एक ही बात लिखते हो कि मेरा नाम पढ़ के बताओ। साक्षरता की जांच कर रहे होगा तुम मेरी भाई। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सामने देखो। ठीक है। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड ऑफ यू सर? ओए होए नीरज, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड ऑफ यू सर? ओनली वाइफ। आ जाओ मेरे बच्चों। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे में लगातार गिनती लिखता चला जा रहा हूं, और मान लीजिए मैंने गिनती लिखी है 29 तक। तो 1 से 29 तक की गिनती में 1 से 29 तक की गिनती में आप ये बताओ मेरे बच्चों कि 2 कितनी बार यूज हुआ है। तो तरीका यह है कि 29 को 2 से भाग दो, कितना आया? 14। फिर 14 को 2 से भाग दो, 7। ऐसे लिख लो, अभी शुरुआत है तो। फिर 7 को 2 से भाग दो, 3। फिर 3 को 2 से भाग दो, 1। और तब तक भाग देते रहो जब तक ये संख्या 2 से छोटी ना आ जाए। इसका मतलब है कि 2 14 जगह तो सिंगल टाइम आ रखा है, 7 जगह डबल टाइम आ रखा है, 3 जगह 3 बार आ रखा है और 4 जगह 1 बार आ रखा है। इसका मतलब ये हुआ 2 जो है सिंगल टाइम 14 बार, डबल टाइम 7 बार, 3 बार मतलब 2 3 बार 3 जगह आया हुआ है और 4 बार 1 जगह आया हुआ है। तो अगर 2 को जोड़ेंगे, 2 कुल मिला के कितनी बार यूज हुआ, तो 14 7 21 और 3 24 और 1 25, तो आंसर होगा 25 बार। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि 1 से 29 तक मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 29 तक 5 कितनी बार यूज हुआ है, तो तरीका होगा कि भाई 29 को 5 से भाग दे दो, तो 5 5 25। ठीक है जी। शेष फल से नहीं, ये देखना कहां तक जा रहा है। फिर 5 को फिर आगे भाग दो, जब तक भाग देते रहो जब तक ये नंबर इससे छोटा ना आ जाए। तो 5 एकम 5,
तो कुल मिला के 6 बार 5 का प्रयोग हुआ। अगर पूछे कि 5 सिंगल टाइम कितनी बार यूज हुआ है, 5 बार। 5 डबल टाइम कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार। 5 डबल टाइम कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार। हाँ या ना? अब और आगे आते हैं। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आंसर देना। कुछ भी पूछा जाए, 2, 3, 4 कुछ भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी ने, क्या? हाउ मेनी टाइम्स डज 3 यूज ट्वाइस इन बिलो एक्सप्रेशन? ये नीचे जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, इसमें 3 का 2 बार प्रयोग कितनी जगह हुआ है? गिनती लिख दी भैया, 1 गुना 2 गुना 3, 79। और पूछ लिया कि भाई बताओ 3 का 2 बार प्रयोग कितनी जगह हुआ है। तो तरीका यह है कि 79 को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसको? 79 को 3 से भाग दो, तो 26 3 78 होता है भाई। इसका मतलब 3 सिंगल टाइम कितनी जगह यूज हुआ है? 26 बार। फिर 26 को 3 से फिर भाग दो, तो 3 8 24। तो 3 डबल टाइम कितनी जगह यूज हुआ है? 8 बार यूज हुआ है। अगर 8 को भी आगे 3 से भाग दें तो 3 दूनी 6। अब ये 3 से छोटा आ गया, तो 3 बार कहां यूज, कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। तो टोटल 3 कितनी बार हुआ? 26 और 8 34 और 2 36। हाँ है ना? लेकिन हमसे सवाल में पूछा था कि 3 2 बार कहां यूज हुआ, तो आंसर हुआ 8। अब आप इस बात को भी समझते हैं कि 3 2 बार यूज होने का मतलब है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि इस एक्सप्रेशन में 9 कितनी बार यूज हुआ है ना? हम ऐसे भी कह सकते थे कि 3 कितनी बार, फिर दोबारा 3 से भाग दे दोगे तो 3 डबल बार कहां यूज हुआ। हाँ है ना? लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3 डबल का मतलब 3 की पावर 2, डबल मतलब 3 गुना 3, यानी 9 कितनी बार यूज हुआ। तो जो आखिरी डिजिट है, अगर गिनती लगातार, इसे भाग दे दो, 9 8 72, तो 9 8 बार यूज हुआ है। और 9 8 बार यूज होना, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 8 बार यूज होना, एक ही बात है। यहां तक कि मेरी बात समझ पाए, कोई भी नंबर हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और वापसी से कहां आते हैं? नंबर ऑफ जीरो वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्लियर है जी? यहां बस मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि कोई भी नंबर ढूंढना हो, अगर गिनती लगातार हो, तो किस तरीके से ढूंढते हैं। डिविजिबिलिटी टॉपिक कब तक चलेगा गौरव भाई? डिविजिबिलिटी टॉपिक खत्म भी हो गया है, ठीक है, और 2 से 3 क्लासों में अब हमारा पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी क्वेश्चन करिएगा, सारे क्वेश्चन होंगे, और फिर जैसे ही मैं अलजेब्रा के एंड में पहुंचूंगा, खत्म कराऊंगा, उसके बाद हम प्रॉपर डाउट क्लास लेके चलेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है जी, आइए। हाँ, मैं पढ़ा रहा था आपको नंबर ऑफ जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नंबर ऑफ जीरो पे आते हैं वापसी से और समझते हैं कहानी क्या थी अपनी, फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए यार, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। देखो यार मेरे बच्चों, 2 और 5 ये 2 ही नंबर ऐसे हैं, ये 2 और 5 2 ही नंबर ऐसे हैं कि जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो 10 बनता है। 10 बनता है, इसका मतलब 2 और 5 की जब मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 और 5 की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक बार आखिरी में जीरो बन के आता है। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में बैच शुरू किया था तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। और नंबर ऑफ डिजिट में मैंने ये चीजें करवाई थी एक जगह कि 2 की पावर ऐसे लिख दिया था, शायद मैंने गुना 25 या 5 की पावर कुछ लिख दिया होगा ऐसे करके, और फिर पूछा कि बताओ इनके आखिरी में कितनी जीरो आएगी। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हर सवाल में 10 बनाने की कोशिश करो, ऐसे हर सवाल में 10 बनाने की कोशिश करो। वहां ये बात सिखाई थी, और ये भी बताया था कि 10 किससे बनता है? 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से। यहां मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम 2 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार जीरो निकल के आता है। आप कहें जी 4 को भी तो 5 से गुना करके जीरो आ रहा है, नहीं, 4 को हम बेसिकली 2 गुना 2 लिख रहे हैं, यानी जब ये आपस में मिल रहे हैं ना तो एक जीरो बन रहा है। इस 2 से तो कुछ नहीं उखड़ रहा है इस सवाल में, यानी इस 2 से कोई जीरो नहीं बन रहा। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 2 गुनी 2 गुनी 2
गुना 5, बताओ कितनी जीरो आएंगी। तो जीरो बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2 और 5 के पेयर से, ना कि 2 अकेले से बनना, नहीं, 2 और 5 के पेयर से। तो 2 और 5 के कितने पेयर बने, 1, तो 1 जीरो आ रही होगी आखिरी में। अगर मैं आपको कहूं कि बताओ यार इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी, इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी, आंसर होगा कि इसके आखिरी में कोई जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जीरो भाई, इसलिए क्योंकि 5 अकेला कोई जीरो नहीं बनाता। जीरो तब बनता है जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो इसका साउंड कम आ रहा है क्या, नहीं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप ये देखा करो कि अकेला 5 जीरो नहीं बनाएगा, ना अकेला 2 जीरो बनाएगा। अगर मैं ऐसे कोई सवाल लिख दूं कि बताओ भाई कितनी जीरो, तो कुछ भी नहीं आएगी जीरो, कोई जीरो नहीं आएंगी। जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा यहां कितनी जीरो आएंगे, तो आप मुझे कह रहे होंगे कि देखो सर एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, यानी कुल मिला के जितने पेयर होते हैं मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में उतनी ही ट्रेलिंग जीरो आती है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ आखिरी में 3 जीरो आएंगे। गौरव कह रहा है सर आपकी इनकम क्या है, भाई 0 रुपए ओनली खर्चा। आजिए देखिए मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एक ढक्कन कह रहा है व्हाइट बोर्ड का यूज क्या करो, अबे मैं तो तुम्हारे चक्कर में ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं। अब मुझे बताओ बताओ यार इसमें कितनी जीरो बनेंगे। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 5 जो है वो 4 बार आ रखा है। 5 कितनी बार आया, 4 बार। 2 कितनी बार आ रखा है, तो 2 गिनेंगे तो 3 और 3 6 बार। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों के 5 और 2 के वैल्यू दे रखी है कि भाई 5 4 बार आ रखा है, 2 6 बार आ रखा है। तो ये बताओ कि कितने पेयर बनेंगे। तो आप जानते हैं, इस बात को समझते भी होंगे कि भाई 5 4 बार आ रखा है, 2 6 बार आ रखा है, तो पेयर तो 4 ही बन पाएंगे। आप देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 4 ही पेयर बन पाए, बाकी 2 तो खराब रह गए। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो नंबर कम टाइम रिपीट हो रहा होगा पेयर भी आखिरी में उतने ही बन रहे होंगे। अगर 5 कम टाइम आ रखा है, 2 ज्यादा बार आ रखा है, तो 5 वाले को देखो कितनी बार, 4 बार। तो इसका मतलब इसके आखिरी में कितनी जीरो आ रखी है, 4 जीरो आ रखी। क्लियर है यहां तक की बात। अब मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल बोला और मैंने सवाल ये बोला 5 गुना 5 गुना 5, बताओ भाई इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे। तो आप देखते ही ये बात समझ गए होंगे कि 5 बहुत बार आने लग रहा है। अगर 5 बहुत बार आ रहा है तो 5 को गिनना बेवकूफी होगा। हमारे लिए गिनना क्या ठीक रहेगा, 2 गिनना ठीक रहेगा, 2 को गिनना चाहिए। तो 2 कितनी जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है। इसका मतलब इसके 3 पेयर बनेंगे तो आखिरी में कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगे। तो मैं आपको शायद ये बात यहां समझाने में कामयाब रहा कि 0 2 और 5 से बनता है, 0 2 और 5 से बनता है, हाँ या ना। अगर 0 2 और 5 से बनता है तो इसका अर्थ ये भी बना कि आप 2 और 5 के देखिए कितने पेयर बना पा रहे हैं। आप 2 और 5 के देखिए कितने पेयर बना पा रहे हैं, हाँ है ना, पेयर। और पेयर हमेशा उतने ही बनते हैं जो नंबर कम टाइम रिपीट हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 5 20 बार आ रखा है और जो 2 है वो 16 बार आ रखा है, तो बताओ कितनी जीरो आएंगी। 5 20 बार आ रखा है, 2 16 बार आ रखा है, तो बताओ कितनी जीरो आएंगी। तो आंसर होगा 16 बार जीरो आएंगी। क्यों, क्योंकि पेयर हमेशा इनमें कम नंबर वाला बनता है। जो नंबर कम टाइम रिपीट हो रहा होता है उसी की उतने ही जीरो बन रहे होते हैं, उतनी ही वैल्यू आ रही होती है। यहां तक की बात समझ पाए, आगे आता है। अब थोड़ा आगे आते हैं। एक सवाल बताओ,
बताइए इसके मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में कितनी जीरो आ रही होंगी? मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए इसके मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? विकास यादव, मेरा नाम बोल दीजिए। बोल दिया भाई। मोहम्मद वॉइस, बारात नहीं गए आप? ना भाई बारात नहीं गए कोरोना में। बताइए मेरे बच्चों इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? एक बच्चा कह रहा बाइनरी नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यही तो नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर में सिस्टम का जो पार्ट है वही तो आता है। बाइनरी नंबर, ऑक्टाडेसिमल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारी मैं बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर एक भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई एक भी जीरो? इसलिए कि सर ये सारे के सारे जो है ना ओड नंबर की सीरीज है। इन ओड नंबर की सीरीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कभी भी दो नहीं आएगा, और अगर दो नहीं आएगा तो अकेला पांच कभी भी जीरो नहीं बना पाएगा। अकेला पांच इसमें कभी भी जीरो नहीं बना पाएगा, तो बिना दो के जीरो नहीं बनेगा। अगर मैं इस सवाल में आपसे पूछ बैठूं कि बताओ बेटा पांच कितनी जगह आया, पांच कितनी जगह आया है, तो पहले हम देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे टेक्निक भी सीखेंगे। तो आप बताओ पांच कहां का आया? तो आप कहोगे एक तो पांच पांच में आया, फिर कहां आया जी? 10 में आया। मेरी बात समझ रहे हो? पांच कहां का आएगा भाई? 5 में आएगा, 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर बकवास कर रहे हो भाई, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे को भी गलत कर रहे हो। 5 का आएगा, 5 में आएगा, उसके बाद कहाना था 10 में, लेकिन 9 के बाद गिनती क्या है? 11, क्योंकि ओड नंबर ले रखे हैं, इसका मतलब 10 तो आएगा नहीं। तो एक 5 में आएगा, फिर 5 के बाद कहां आएगा? 15 में। कितनी बार? एक बार। फिर आना है 5 के बाद 25, 15 के बाद 25, 25 में 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। मैं ऐसे लिख रहा हूं एक और एक, यानी 2 बार आया 25 में। 25 के बाद आएगा 35, 35 में एक बार। आप कहें 35 में एक बार मतलब 5 गुनी 7, तो 5 कितनी बार इस्तेमाल हुआ? एक बार इस्तेमाल हुआ, है ना। आप कति धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं भाई समझा के। 35 के बाद कहां आएगा? 45 में। 45 में कितनी बार? एक बार, क्योंकि 5 नहीं 45। अब 45 के बाद आता 55 में, लेकिन सीरीज कहां तक है? 47 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये बात कह सकता था कि इसके अंदर 5 6 बार प्रयोग किया गया। कितनी बार? 6 बार। 6 टाइम्स 5 को प्रयोग किया गया। अब अगर इस सवाल में मैं आपको ये कह दूं थोड़ा चेंज करके कि इनटू में 1024, बताइए भाई इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? मैं अब आपसे ये पूछ बैठूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? तो आप कहेंगे सर, बताओ भाई। तो आप कहेंगे देखिए सर यहां तक तो बनी है सीरीज, यहां तक तो क्या बनी है? सीरीज। ये मिटा दूं मैं, क्योंकि ये आपने उतार लिया होगा या समझ लिया होगा। उतार तो कहां से लोगे तुम? और ये स्क्रीनशॉट वाले पंगे मत ठा करो, एक एक चीज को लिखा करो कॉपी में। बताया सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन तरीके से चलोगे तो। हमने देखा यहां तक 1 से लेकर 47 तक जो ओड नंबर की सीरीज थी, इसमें 5 आ रहा है 6 बार। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। अगर 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पे 2 कितनी बार आया? 10 बार आया। 2 कितनी बार आया? 10 बार आया। अगर 2 10 बार आ रहा है, 5 6 बार आ रहा है, तो ये बताओ कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर। तो कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो। क्लियर है भाई? ये मेरा आंसर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। एक ढक्कन कह रहा है 253। हरामखोर, बातें बनवा लो तुमसे फालतू की। एक ढक्कन कह रहा है 10 बार। अबे उल्लू, 10 बार कैसे आ जाएंगी? बताया अभी कि जो चीज कम टाइम रिपीट होती है उतने ही पेयर बनते हैं। तो आंसर होगा कितना? 6 टाइम्स। क्लियर है भाई? बस ये सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि पेयर बनेंगे कैसे और किसके कितने बनेंगे। ठीक है, फिर तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। बताओ भैया, 1 गुनी 2 गुनी 3 गुना 4 गुना 5, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार जीरो का इस्तेमाल होगा? ना सॉरी, कितने जीरो आएंगे इसके आखिरी में? इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? रसगुल्ला। चलिए देखिए, एक ढक्कन है और रोज यही कमेंट करता है सर गलत है, डेली का उसका यही काम है। तू ही बेटा गलती से हुआ और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, अब हमें यहां देखना है कि यार 1 से 100 तक की गिनती है, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो 2 चाहिए कितनी बार आ रहा है, और एक हमें 5 चाहिए कितनी बार आ रहा है। बस 2 ही चीजें तो चाहिए यहां पे।
तो अगर मुझे 2 निकालना है तो 100 को मैं 2 से भाग दूं तो आया 50 बार। फिर 50 को 2 से भाग दूं 25 बार, 25 को 2 से भाग दूं 12 बार, 12 को 2 से भाग दूं, मन ही मन में करते रहो, 6, 6 को 2 से भाग दूं 3, 3 को 2 से भाग दूं 1। अब जोड़ लेते हैं तो 6 3 9 1 10, 10 और 12 कितना हुआ 22, 22 और 25 कितना हुआ भाई 22 और 25 47, 47 और 50 कितना हुआ 97। यानी 2 आ रहा मेरे बच्चों 97 बार, 97 टाइम। ठीक है जी, समझते चले जाओ, टेंशन ना लो, ना अंग्रेज बनो ज्यादा, सब समझाता हूं। अब 5 गिन लेते हैं तो 100 को 5 से गिनेंगे तो भाई 20 बार आया, फिर 20 को 5 से भाग देंगे 4, बस इतनी कहानी हुई। तो 20 और 4 24 बार, तो 5 आया 24 बार। इसका मतलब कितने पेयर बन पाएंगे भाई 24 पेयर। तो इसका मतलब इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी 24 जीरो आएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को भी आप समझो कि ये तो हमारी बेवकूफ बनने वाली बातें हो गई, जो कि हमें साफ दिखाई दे रहा था कि 2 तो ज्यादा बार आना है 5 कम बार आना है। क्यों दिखाई दे रहा था 2? क्योंकि 2 हर दूसरे स्टेप में आ जाता है, 2 हर दूसरे कदम पे आएगा, 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में 12 में 14 में, समझ रहे हैं ना, 2 हर दूसरे कदम में आएगा। लेकिन 5 कहां आएगा 5वें कदम पे आएगा। तो कम संख्या कौन सी आएगी 5वीं आएगी। तो मूर्खता यह थी कि हमें 2 काउंट नहीं करना चाहिए था, हमें 2 काउंट नहीं करना चाहिए था, हमें 5 ही काउंट करना चाहिए था। और 5 काउंट करके हमें सीधा सीधा आंसर लिख देना चाहिए था कि 5 24 बार आ रहा है, इसका अंदर 1 से 100 तक के प्रोडक्ट में 24 जीरो होंगी। साउंड डबल बार आ रहा है बेटा, जिसके में डबल बार आ रहा है वो फीस डबल दिया करो। मतलब ये है कि एक बार स्विच ऑफ कर लिया करो उसको, मोबाइल को। ये इंडियन टेक्निक बता रहा हूं बेटा। तो हम यहां से लिखते हैं क्या कि बेटा 1 से 100 तक कितनी जीरो 24 जीरो। अगर मैं आपको ये कहूं कि 100 फैक्टोरियल में बताइए कितनी जीरो आएंगे। 100 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। हाउ मेनी जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगे। तो देखो यार 100 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 100 गुनी 99 गुना 98 गुना 97, कहां तक 1 तक। तो 1 से लेके 100 तक की ही तो गिनती थी। अरे बोलो ढक्कनो, 1 से 100 तक की ही गिनती तो थी। तो हमने अभी 1 से 100 तक की ही गिनती में तो निकाले कितने जीरो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 फैक्टोरियल बोल दे कोई या 1 से 100 तक का प्रोडक्ट बोल दे, बात वही है। और उसमें कितनी जीरो आएंगे मेरे बच्चों 24 जीरो आएंगे। कितनी जीरो आएंगी 24 जीरो आएंगी। तो डज नॉट, मतलब घूमिए मत इन चीजों में, एक ही बात होती है। चलिए यार बताइए, 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं और आपको ये याद भी करनी है। एक से 250 तक बताओ कितनी जीरो होंगे। राहुल मेरा कमेंट जा रहा है। करिए भाई। शिव लाइव नहीं है, कौन कर रहा है लाइव? अबे लाइव है बेटा। ये वाला क्वेश्चन एक बार बता रहे क्लास से अपनी लाइव होती। ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए, ले लेंगे बेटा, ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे तुम्हारा एक दिन। कर लिया बेटा? जी देखिए यार 1 से 250 तक की गिनती लिखनी है और इसमें आपको बताना है कि कितनी जीरो आएंगी। तो आप बताइए 2 गिने या 5? तो 5 गिनना चाहिए। क्यों गिनना चाहिए? क्योंकि 5 कम बार आएगा। तो 250 को 5 से भाग दोगे मन मन में सीधा 50 आएगा, फिर 50 को 5 से भाग दोगे 10 आएगा, 10 को 5 से भाग दोगे 2। तो आंसर आया 62। इसका अंदर 1 से 250 तक की गिनती में, 1 से 250 तक की गिनती में 62 बार जीरो आएगा। ऐसे ही आपको याद करना है 1 से 500 तक की गिनती में, और ऐसे ही आपको याद करना है 1 से 1000 की गिनती में। देखना 1 से 1000 में 249 जीरो आती हैं, कितनी आती है बताओ जरा एक बार, बताओ बेटा।
करा भाई? देखिए बिल्कुल, तो 1 से 1000 तक 249 जीरो आएंगी। आपको करना क्या है, 1000 को 5 से भाग देना भाई। पहले 5 से भाग देंगे तो 200 आएगा, फिर 200 को 5 से भाग देंगे 40, 40 को 5 से भाग देंगे 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1, तो उत्तर आया 249 जीरो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1 से 1000 तक की मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार जीरो आएगी, 249 बार जीरो आएंगे। ये चीजें मैंने क्यों लिखवाई हैं, क्योंकि आगे आपको काम आनी है सारी की सारी। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें हर एक में इसका यूज आना। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। ये बताओ यार, वन 127, 128 और 359, बताओ यार इस प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएंगे? इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? तो देखिए यार दोस्तों, आपने देखा है गिनती लगातार नहीं। अगर गिनती लगातार नहीं है तो वो वाला काम नहीं होगा। अगर गिनती लगातार नहीं है तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि पहले आप गिनती को लगातार करो। तो लगातार करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा, 1 गुनी 2 गुना 3, कहां तक, 126 तक। यहां तक की बात समझ में आई? अब क्या करो कि 1 से लेके 359 तक की गिनती हो गई। अब यहां आप देख लो कितनी बार जीरो आएगा, तो 359 को 5 से भाग दो, क्योंकि लगातार गिनती है तो 2 और 5 में 5 गिनना चाहिए, क्योंकि 2 हर दूसरे स्टेप में, जबकि 5 हर 5वें स्टेप पे आता है। तो 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। क्लियर है जी? फिर 71 को 5 से भाग देंगे 14, 14 को 5 से भाग देंगे 2, फिर 2 से आगे जाएगा नहीं, तो 4 1 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो कितनी बार आया बेटा? 87 बार आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी बार आया? 87 बार आया। हाँ है ना? अब क्या करो, अब आप ये देखो कि 126 तक कितनी जीरो बननी, तो 126 को 5 से भाग दो भाई। 5 से भाग देंगे भाई, 5 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 आया। फिर 25 को 5 से भाग देंगे 5, फिर 5 को 5 से भाग देंगे 1, तो यह आया 31। अब क्या करना है मेरे बच्चों कि 87 में से 31 घटा दो। क्यों घटा दो जी? 87 में 31, 7 में 1 गया 6, 8 में 3 गया 5। इसका मतलब यह हुआ कि भैया, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि यहां से लेके यहां तक तो कितनी जीरो आ रही थी? 87। नहीं आ रहा? फिर से समझा देता हूं, ध्यान दो जरा। देखो यार, 359 को 5 से भाग दिया। क्यों दिया? क्योंकि 1 से गिनती लगातार हो गई और हमें यह देखना था कि 5 ज्यादा बार आता है या 2, तो 2 ज्यादा बार आता है और पेयर हमेशा कम वाले बनते हैं। तो 5 से भाग दिया, 5 7 35, 5 एकम 5। फिर 71 को 5 से भाग दिया 14, फिर 14 को 5 से भाग दिया 2। अब जोड़ेंगे 4 और 1 2, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 87 बनाया था। क्लियर है जी यहां तक की बात? अब अगर 87 बन गया, इसका मतलब यहां से यहां तक 87 जीरो है। अब 1 से 126 तक कितनी जीरो है वो हमने गिन, अच्छा 126 था सॉरी, तो यहां 126 ले लेते हैं। 126 को 5 से भाग दिया 25, 25 को 5 दिया 5, 5 को 5 से दिया 1, या 31। तो ये देखो कि यहां से यहां तक तो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितनी जीरो? 87। और यहां तक कितनी जीरो रह गई जी? 31। तो 87 में से 31 जीरो घटा दी, तो बाकी जो जीरो है वो यहां से यहां तक की है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया कितना? 56। आंसर क्या हो गया? 56। क्लियर है जी यहां तक की बात? पक्का है कच्चा? अरे हाँ है ना? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे आते हैं और एक दो क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, सारी टाइप करेंगे बढ़िया से सीख के। देखिए जी, $512, 513, 1220 या 21। बताओ यार इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? बताओ मेरे बच्चों इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? देखिए यार तरीका क्या होगा,
पहले आप गिनती को कंप्लीट करो। कैसे गिनती कंप्लीट करोगे जी? 1 गुनी 2 गुनी से बढ़ा के 511 तक ले आओ। अब गिनती पूरी हो गई तो 1221 को 5 से भाग दे लो, क्योंकि 5 काउंट करना है। तो 1221 5 से भाग दो। आप जानते हैं 5 दूनी 10 आया, 5 चौक 20 आया, 5 चौक 20, 244 बना। हाँ है ना? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20। फिर 244 को 5 से भाग दोगे, मन मन में दो, 5 चौक 20 आया, 5 अठे 40 आया। इसको 5 से भाग दोगे, 5 नीम 45 आया। इसे 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5 है। अब जोड़ दो, 9 और 1 10, 18 और 4 22। हासिल होगी भैया 2, 4 4 8 और 2 10, 2 और 1 3। तो कुल मिला के 302 जीरो हो गई यहां तक। अब आते हैं जी 511 तक। तो अगर मेरे बच्चों 511 तक आओगे आप लोग, तो 1 से 511 तक कितनी बनी भाई? 511 को भाग देंगे 2 से, ना सॉरी 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 102। फिर 102 को 5 से भाग देंगे 20, 20 को 4। अरे हाँ है ना? फिर इतना ही रहना है, तो जोड़ोगे तो 4 2 6 2 1, 126 ही हो गया। तो अब आप थोड़ा गौर से देखिए, मेरी बात को सुनने की प्रयास करिए। क्या कि भैया यहां से यहां तक की तो कुल मिला के जीरो है 302, 302। हाँ, और यहां से यहां तक की कितनी जीरो आई जी? 126। तो ये 126 इसमें से घटा दे तो 12 में 6 गया 6, 9 में 2 गया 7, 3 में 1 गया 2, 2 निवे हासिल ले ली थी 1, 6 6 12, 7 2 और 1 10, 1 1 2 और 1 3। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की कितनी जीरो बच गई बेटा? 176। इसका मतलब इस गिनती में कितनी जीरो आएंगी जी? 176 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी बेटा? 176। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर ठीक आ रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़े जी। अब आगे आते हैं और चीजों को धीरे धीरे समझते चले जाते हैं। ठीक है जी। अब मुझे आप ये बताओ, 10 की पावर, छोटे सवाल से लेता हूं मैं, 1200 गुना 7000। बताओ यार, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें। रामू सर आप मेरे कमेंट को नहीं देखते। रामू तेरा नाम ही रामू, क्यों देखे भाई तेरे कमेंट? देख लिया। और बेटा ये कमेंट ना करा करो, सबके कमेंट हम देखते हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, आप टेंशन ना लिया करो। अब ध्यान दो जरा, मैं पूछ रहा हूं यार इसके प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां है 12 और यहां है 7। ठीक है, तो 12 7 हुआ 84, ऐसे गुना सीखा था हमने। 2 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, तो 5 जीरो आखिरी में। तो आंसर आया जी 5 जीरो। यानी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ 0 0 पे चला जाए तो यहां कितनी जीरो थी? 2, और यहां कितनी जीरो थी? 3। तो देखिए साइन तो है मल्टीप्लिकेशन का मेरे बच्चे, साइन तो है मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन नंबर ऑफ जीरो ऐड होती हैं इसमें। नंबर ऑफ जीरो क्या होती है? ऐड होती है। तो कितनी जीरो आएंगी जी इसमें? 5 जीरो आएंगी। अगर यही चीज मैं ऐसे कहता कि 1200 प्लस 7000, अब बताओ कितनी जीरो होंगी? तो जब आप इन्हें जोड़ते तो यह आता 1200 और यह आता 7000। तो जब आप इन्हें जोड़ते तो ये जीरो आता, ये जीरो आता, ये 2 आता, ये 7 और 1 8 आता। तब आप देख रहे होते हैं यहां पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कितनी जीरो बनी आखिरी में? 2 जीरो बनी। कितनी जीरो बनी? 2। तो यहां 2 जीरो थी, यहां 3 जीरो थी, बीच में साइन प्लस का था। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर बीच में साइन मेरे बच्चों प्लस का है, बीच में साइन अगर प्लस का है, तो ये देखते हैं कि कम टाइम जीरो कौन सी है। तो 2 और 3 में कम कौन सी? 2। तो इतनी जीरो आएंगे। फिर से इन्हीं बातों को दोबारा दोहराऊंगा अभी। अगर गुना का साइन है तो जीरो जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5। लेकिन अगर जमा का साइन है तो जो कम टाइम जीरो है वो हमारा आंसर होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं 10 की पावर 20 गुना 10 की पावर 40। बताओ भाई इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? तो आप कुछ नहीं करिए, देखिए ये 10 की पावर 20 का मतलब यहां कितनी बार जीरो आ रखा है? 20 बार। भाई 10 की पावर अगर 1 करते हो तो 1 जीरो आया आखिरी में। 10 की पावर 2 करते हो तो आखिरी में 100 बना, तो 2 जीरो बना। 10 की पावर 3 करोगे 1000, आखिरी में 3 जीरो। हाँ या ना? तो जितनी पावर करते हो 10 की उतना ही तो जीरो आता है मेरे बच्चों। अगर आप बात को समझ रहे हो तो यहां 20 जीरो और यहां कितनी जीरो जी? 40। तो टोटल जीरो कितनी हो गई जी? 60। हाँ या ना? वैसे भी आप सर्ट्स और इंडेसेस जब पढ़ेंगे, पावर सर्ट्स इंडेसेस, वहां मैं पढ़ाऊंगा कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो वैसे भी हम इसे 10 की पावर 20 जमा 40 लिखते हैं।
और इसी वजह से ये 10 की पावर 60 बनता और हम कह देते इसके अंदर 60 जीरो है। यानी कहने का अर्थ ये कि अगर प्रोडक्ट का साइन है तो जीरो दोनों जगह ऐड हो जाती है, जीरो दोनों जगह ऐड हो जाती है, हाँ है ना। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे रहता कि 10 की पावर 20 जमा गुना नहीं जमा 10 की पावर 40, बताओ जी इसके आखिरी में कितनी जीरो होंगे। तो इस केस में देखिए यहां कितनी जीरो है 20 और यहां कितनी जीरो है 40, तो जो कम वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा, कम वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। क्यों होगा जी कम वाली वैल्यू? एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैं कहूं कि 20 में 8000 जोड़ी, तो आपने देखा यहां एक जीरो थी, यहां 3 जीरो थी, जब जोड़ने लगे तो ये जीरो, ये 2, ये जीरो, ये 8, तो कितनी जीरो आई आखिरी में? एक जीरो। तो आपने देखा 20 में एक जीरो थी, इसमें 3 जीरो थी, यहां एक जीरो थी, यहां 3 जीरो थी। और मैंने यही कहा कि अगर आप प्लस का साइन लगा रहे हैं तो जो कम वाली होती है वो आंसर होता है। तो 1 और 3 में आंसर क्या आया? 1। क्लियर है जी? अगर बाकी चीजें सामान्य रहें तो, बाकी चीजें सामान्य रहें तो। क्लियर है? आप कहें सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य का मतलब ये मेरे भाई कि मैं एक छोटी सी बात से समझाता हूं। मान लो 50 है और 2850 है, बताओ जी इसके आखिरी में कितनी जीरो? आप कहें जी एक जीरो यहां थी, एक जीरो यहां थी, प्लस का साइन कर रहे हैं तो एक ही जीरो आनी चाहिए, क्योंकि प्लस के साइन में आपने सिखाया है कि जो कम वाली जीरो होती है वो आंसर है। तो यहां पे भी एक बार थी, यहां पे भी एक बार, तो कम एक ही बार हुई तो वो आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां अन्य परिस्थितियां सामान्य नहीं रही। अन्य परिस्थितियां सामान्य का मतलब इनको जब जोड़ोगे, ये तो जीरो आया, 5 और 5 10 आया, 8 और 1 9 आया, तो कितनी जीरो हुई? 2 जीरो। हो सकता है यहां सवाल में मैं अगर आपको यहां 9 लिख दूं, अब बताओ कितनी जीरो आएंगी? तो अब जब जीरो की काउंटिंग करना शुरू करोगे आप, तो आप कहोगे 0 0 0, 5 5 10, 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो आ गई। यानी अगर सिर्फ जीरो जीरो का खेल है तब तो सीधा सीधा फंडा है जो अभी तक समझा चुका हूं बार बार, क्या कि गुना में हमेशा जोड़ देते हैं, जोड़ में जो कम वाली रहती है वो आंसर रहती है। लेकिन अगर अन्य परिस्थितियां सामान्य ना रहे, जैसे यहां जीरो जीरो का ही खेल नहीं है, इस डिजिट से भी खेल बिगड़ रहा है, तो वहां हमें उसे सोल्व करके देखना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। समीर भाई, पंकज भाई, सौरभ भाई, मयंक भाई, पिंटू भाई, रवि, तो ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, अभी धीरे धीरे सीखेंगे और आगे करेंगे। इतनी बातें आ गई, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें छोड़कर कहां जाओगे, बड़ा तड़पाओगे। एक सेकंड देखता हूँ भाई इसने ऐड करी भी है कि नहीं करी पीएनजी। एक सेकंड बच्चों, मैं ऐड करवाता हूँ, तब तक आप एक क्वेश्चन करिए। रामखोर ने क्वेश्चन ही नहीं अपलोड किए जो आज भेजे। एक सेकंड रुकना बच्चों, बस मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूँ, इसने अपलोड नहीं करेगा पेन ड्राइव में। बस बच्चों एक सेकंड। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए यार, मैं क्वेश्चन कहूं आपको 10 बताओ यार इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी?
सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नहीं लगे थे, वो लगा रहा पेन ड्राइव में। आ जाइए जरा इस क्वेश्चन को और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसा समझाना चाह रहा हूं। ये बताओ, इस 10 को 10 गुना 1 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे इस 20 को 10 गुना 2 लिख दें, 30 को 10 गुना 3 लिख दें दोस्तों। ऐसे ही 150 को 10 गुना 15 लिख दें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बताओ यार, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ऐसा करने में? नहीं। बीच में साइन किस चीज का था भाई? इनटू का, तो इनटू ही रखता है। अब ये बताओ यार, एक चीज मुझे बताओ, मैं 10 गुना 10 गुना 10 करूं, ठीक है यार। अगर मैं यहां से 10 कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, तो ये 10, 1 1 1 को 1 से गुना किया 1। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या इस तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं? बताओ, क्या कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से? तो आंसर होगा नहीं। आप कहेंगे कि सर ये कहानी हम तब करते हैं जब यहां प्लस का साइन होता, यानी जब ये प्लस का साइन होता तो ये बातें आप जो बता रहे हो ठीक है। उस स्थिति में हम 10 कॉमन लेते हैं, यहां 1 बचता, यहां 1 बचता, यहां 1 बचता, 1 और 1 2 और 1 3, तो 10 गुना 3 करते तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आता कितना? 30 सर। और ये बात बिल्कुल सही होती, हाँ है ना। लेकिन अगर यहां प्रोडक्ट का साइन है, अगर यहां प्रोडक्ट का साइन है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में कॉमन नहीं आता इस तरीके से। प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि 10 कितनी बार यूज हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, उतनी उठा के पावर चढ़ा देते हैं, उतनी उठा के मेरे बच्चों पावर चढ़ा देते हैं। मेरी बात समझ पाए? यही काम यहां करना था हमने। हमें यहां पे ये देखना है कि भाई 10 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार आ रखा? 15 बार आ रखा। 10 कितनी बार आ रखा मेरे भाई? 15 बार आ रखा। 10 कितनी बार आ रखा? 15 बार। अगर 10 15 बार आ रखा है तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 10 की पावर 15 गुना 10 की पावर 15 गुना, यहां क्या बच रहा था? 1, यहां क्या था? 2, यहां क्या था? 3, ऐसे 4 5, और यहां आखिरी में क्या बच रहा होता? 15। एक बार आप इतनी बात को समझो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। दीपेश, आज ही जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं भाई? कुछ नहीं कर रहे हम, ये देख रहे हैं गुना का निशान है। 10 कितनी बार आ रखा है? 1 2 3 15 बार रखा, 10 की पावर 15 कर दिया। बाकी बच क्या रहा था गुना में? 1 बच गया था, 2 बच गया था, 3 बच गया था, 4, ऐसे 15 ही लिखा। अब ये बताओ कि 10 की पावर 15, इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो आंसर आया 15 जीरो। अब ये बताओ 1 से लेके 15 तक की अगर लगातार गिनती है तो इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो शुरुआत में ही हम इस बात को समझ चुके हैं कि अगर गिनती लगातार है मेरे बच्चों, अगर गिनती लगातार है, अगर गिनती लगातार है तो हमेशा 2 और 5 में से क्या गिनना चाहिए? 5। अगर गिनती लगातार है तो हमेशा 5 गिनना चाहिए। क्यों गिनना चाहिए भाई 5? क्योंकि 5 कम टाइम आया, तो 15 को 5 से भाग देंगे 3। अब 5 से छोटा आ गया तो 3 ही बार जीरो आया, यानी यहां से यहां तक 3 बार जीरो आया। तो यहां तक मेरे बच्चों 3 बार जीरो और यहां तक 15 बार। बीच में साइन किस चीज का? इनटू का। और मैंने अभी इससे पीछे वाली बात में ये बात बताई थी आपको कि अगर इनटू का साइन है तो प्लस करेंगे, तो इसका मतलब इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? 18 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी मेरे बच्चे? 18 जीरो आएंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? हाँ या ना? हाँ। बढ़े आगे। अतुल सर राजस्थान से, जी जी जी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने को। दस 20 30, अब बताओ जिसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? 10 से लेके 790 को मल्टीप्लाई किया है, बताइए जी इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? आज तारीख क्या है भाई? 30 है कि 31 है? 29 जून है यार आज। तो आज ही शादी है, इसका मतलब कप्तान की आज ही शादी भाई, जो बच्चे पूछ रहे हैं। 29 जून आज, ठीक है। इस लॉकडाउन से देखो ये हालत हो गई हम लोगों की कि हमें तारीखों का भी नहीं पता
क्यों? क्योंकि सारे दिन घर में ही रहना होता है, और करें तो क्या करें। आ जाइए जरा, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे लिखेंगे 10 गुना 1, और आपको नहीं लिखना है, मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। इसे 10 गुना 2, ऐसे इसे 10 गुना 30, और इसे लिखेंगे 10 गुना 79। आधे बच्चों को तो 79 में ही कंफ्यूजन होता होगा। तो बाकी सारा क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब आप क्या करिए, अब आप ये देखिए कि 10 कितनी बार आ रखा है? गुना हो रखा है 79 बार, तो सीधा 10 की पावर 79। बचा कितना जी? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 79। तो देखिए यार, यहां तक देखिए कि 1 से 79 में कितनी जीरो होंगी, और अगर लगातार गिनती है तो आपको 2 या 5 में से क्या गिनना चाहिए? 5। तो 79 को 5 से भाग देंगे मेरे बच्चों, तो आएगा 15। 15 को 5 से भाग देंगे 3, तो टोटल आया 18। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 79 तक, 1 से 79 तक कितनी जीरो आई मेरे बच्चों? 18 जीरो आई। और 10 की पावर 79 में 79 जीरो, तो 79 और 18 को जोड़ेंगे तो आएगा 97। तो इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी जी? 97 जीरोज आएंगे। बहुत बढ़िया। ये सवाल कभी एसएससी पूछता है आयुष? नहीं भाई, ये मैं मेरे घर में पूछे जाते हैं इसलिए करा रहा हूं आयुष भाई। एसएससी थोड़ी पूछता है, कोई एग्जाम नहीं पूछता इन सवालों, ये मैं मेरे घर में पूछे जाते हैं, अपने लिए करा रहा हूं। अरे यार अजीब आदमी हो तुम। भाई एक भी चीज हम ऐसी नहीं कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम से बाहर हो। सो डोंट बी जजमेंटल। चलिए एक और बताइए, इसी सवाल में अगर मैं यहां 1000 लिख दूं, अब बताइए इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? अब बताओ मेरे बच्चों, इस मल्टीप्लिकेशन के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? देखिए, अरे लगानी नहीं है उसमें जेपीजी। यार ये लड़का गधा है। एक सेकंड रुको यार, ये लड़का सच में गधा है। अरे मैंने पेन ड्राइव लगा रखी सिस्टम में, उसमें सेव कर दे ये सारी की सारी, उस स्क्रीन पे मत लगा। एक सेकंड रुको यार। बताओ सर, लगाओ। अरे भाई पेन ड्राइव में सेव लगा, मैं अपने आप लूंगा पेन ड्राइव से। अरे मैंने पेन ड्राइव लगा रखी सिस्टम में, उसमें सेव कर दे ये सारी की सारी, उस स्क्रीन पे मत लगा। सर लगाओ क्वेश्चन, बताओ सर लगाओ। स्क्रीन से लगा दे। ये सारे के सारे क्वेश्चन लगने उसमें, पेन ड्राइव मैंने लगा रखी है, जल्दी से लगा क्लास में कराने। अरे मैंने पेन ड्राइव लगा रखी सिस्टम में, उसमें सेव कर दे ये सारी की सारी, उस स्क्रीन पे मत लगा। बच्चों स्क्रीन से हट चुकी है ना? ठीक है। आज ये नया लड़का रखा हो कप्तान की शादी के चक्कर में। चलो आओ यार, इस क्वेश्चन को करेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 30 को 10 गुना 3000 को लिख लेंगे भाई 10 गुना 100। अब आप ये देखो कि 10 कितनी बार यूज हो रखा है, तो आप आंसर दोगे 10 आ रखा है सर 100 बार। बाकी गिनती कितनी आई? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कहां तक आ रखी भाई? 100 तक। अब आप ऐसे देखिए मेरे बच्चों कि 10 की पावर 100 में तो सीधा सीधा है कि 100 जीरो आनी है, और 1 से लेके 100 तक कितनी जीरो आएंगी? शुरुआत में लिखा है कि याद रखो 1 से 100 तक, 1 से 250 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, ये चीजें याद रखो काम आनी है। तो 1 से 100 तक 24 जीरो आनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 124, 125 क्यों लिखा गया भाई? 124 जीरो का इस्तेमाल इसके अंदर होने लग रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अरे हाँ या ना, बात आ रही है समझ में यहां तक सबको? ठीक है सर, मेरा आज तक कमेंट नहीं पढ़ा गया, तेरा पढ़ के बड़ा तू तोप तोड़ लेगा। आइए जरा आगे।
मैं कहूं मेरे बच्चों 5, 10, 15, 20, 85, बताओ भाई इनके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे? मरहबा मरहबा। 29 ना पाइए जाके पीन जी। चलो ठीक है, आओ क्वेश्चन करो पहले। हाँ सभी चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल कराएंगे, सब कुछ अवेलेबल कराएंगे दोस्त। आने वाला टाइम ऑनलाइन का है, इसी पे पूरी ताकत लगाएंगे भाई। हमारा रोजगार है, हमारा पैशन है। पैशन जानते हो? पैशन देखिए भाई, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1। 10 को क्या लिख दोगे? 5 गुनी 2। वही सेम कहानी 85 को क्या लिख लोगे? 5 गुना 17। ठीक है भाई, पूरे में से 5 कॉमन आ जाएगा, मतलब 5 गुना हो रही तो गुना कर दोगे। कितनी बार आ रखा है? 17 बार। अब अंदर क्या बचा? 1 गुनी 2 गुनी 3 गुना 17। अब यहां ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। अब आप खुद सोच के बताओ, यहां 2 गिना जाए या 5 गिना जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी आपने ये बात देखी, यहां 10 नहीं आया कि मैं सीधा लिख दूं 17 जीरो आ गई, नहीं, यहां 5 की पावर 17, इसका मतलब 5 17 बार आया है, 5 17 बार आया। अब यहां 5 गिनूं या 2 गिनूं? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर आप 5 गिन के देखते हो, एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो 17 को 5 से गिनेंगे, 5 दिए 15, है ना, 3 आया, तो 17 बार यहां आ गया था, 3 बार यहां से यहां तक 5 आ गया, तो 5 आ गया 20 बार। अब 1 से 17 तक 2 कितनी बार आया वो भी देख लेते हैं भाई। तो 1 से 17 तक 2 गिनेंगे तो 2 8 16, फिर 8 को 2 से भाग दिया 4, फिर 4 को 2 से भाग दिया 2, फिर 2 को 2 से भाग दिया 1, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो 2 कितनी बार आया भाई? 15 बार। तो कुल मिला के कितने पेयर बने भाई? 15 पेयर बने। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के आखिरी में 15 बार जीरो का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी बार जीरो का इस्तेमाल हुआ? 15 बार जीरो का इस्तेमाल हुआ। अब आप मुझे एक चीज कहेंगे कि सर यहां पे तो हम जो कहानी पढ़ रहे थे उससे उल्टा हो गया, आपने कहा कि 5 गिनो। भाई मैंने कहा था 5 गिनो, लेकिन मैंने तब कहा था जब गिनती 1 से लगातार की हो, लेकिन यहां तो 5 अलग से भी तो कॉमन ले लिया था, तो ये 5 भी तो बहुत बड़ी संख्या आ गई ना। अरे हाँ है ना, अगर ये चीज नहीं होती तब तो मैं 5 गिनवाता, लेकिन ये 5 ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया था, 17 हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि इस केस में आपको 2 भी गिनना चाहिए और 5 भी गिनना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि क्या ठीक रहेगा और क्या गलत होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना। और क्वेश्चन लेते हैं। अब बताओ अगर 850 हो तो क्या आंसर होगा? गिनो जी। एक बच्चे ने सवाल पूछा 20 की पावर 23 को 17 से भाग दे टोशेंट से क्या आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, लेकिन ये सारे डाउट के लिए बचा के रखो। शुभम कह रहा है फेविकोल का जोड़। एंजल गांधी, यस सर, ठीक है, आओ जरा इसको। तो अगर ये ऐसा होता तो इस केस में फिर हम यहां लिख रहे होते बेटा कितना? 170, हाँ है ना। तो फिर मैं आपको ये समझा रहा होता कि बेटा 5 देखो कितनी बार आ गया? 170 बार आ गया। पांच 170 बार आ गया। और अभी बचा कितना है? 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4। अब यहां हम पूरी तरीके से कंफ्यूजन में हैं, हम यहां पूरी तरीके से कंफ्यूजन में हैं कि यहां पे 2 गिना जाए या 5 गिना जाए। लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट यहां पे बैठा हूं तो मैं यहां पे 2 गिनूंगा। क्यों गिनूंगा 2? बताता हूं कारण। 170 को 2 से भाग दो, तो 2 छिक 12,
नहीं सॉरी, 2 अट्ठे 16, 2 पांजे 10। फिर 85 को 2 से भाग दोगे भाई, ये मन मन में करना है, मेरी तरह लिखना नहीं है। 42, 42 को 2 से भाग दिया 21, 21 को 2 से भाग दिया 10, 10 को 2 से भाग दिया 5, 5 को 2 से भाग दिया 2, 2 को 2 से भाग दिया 1। ठीक है जी, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 5 2 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16 हासिल 6, मतलब 1। 5 2 7 और 1 8 और 5 13, 2 15 और 1 16 हासिल 1। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 और 1 16, 166 बार आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक 2 कितनी बार आ रहा है? 166 बार आ रहा है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। और 5 कितनी बार आएगा? बहुत बार आना है ना, 2 से तो कम आएगा लेकिन बहुत बार आना है। लेकिन 5 ऑलरेडी यहां 170 बार आ गया है। इसका मतलब ये साफ हो गया यहां से कि मुझे 2 ही गिनना चाहिए था, 5 गिनने की जरूरत नहीं थी। तो मैं कह सकता हूं कि इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी मेरे बच्चों? 166 जीरो का इस्तेमाल होगा। कितनी जीरो का प्रयोग होगा जी? 166 बार जीरो का प्रयोग होगा। बढ़े आगे, बताइए दोस्तों। 3 गुनी 6 गुनी 9, बताओ बेटा कितनी जीरो आएंगे? आइए जी, देखिए दोस्तों, सेम वही काम यहां होना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और इसे लिख लेंगे 3 गुना 330। अब आप जानते हैं 3 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ है ना। अगर मैं लिखूं भी डिटेल से तो 3 की पावर 330 आया, बचा यहां 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 330। तो इससे तो कोई जीरो बनना ही नहीं है। जीरो केवल 2 और 5 के मिलन से बनता है, 2 और 5 के प्रोडक्ट से बनता है, बाकी तो जीरो बनता ही नहीं किसी से। तो इस 3 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेन सवाल ये रह गया, अब 1 से 330 लगातार गिनती है, अगर लगातार गिनती है तो 5 से भाग देना चाहिए। अगर 5 से भाग दोगे 330 को, 5 30, 5 30 66, 66 को बेटा 5 से भाग दोगे 12 13, फिर 13 को 5 से भाग दोगे 2, अब जोड़ दो जी, 6 3 9 और 2 11, 6 1 7 1 8 81। तो हम ये कह सकते हैं कि यार इस वाले प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएंगी? 81 जीरो का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्या भाई समझ पा रहे हैं सारे मेरी बातों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए, कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप सही कर लिया करो। 4 8 12 148। बताओ जी इसके आखिरी में कितनी जीरो होंगी? दीप्त्रिखा, ये कौन सा नाम हुआ भाई? दीप्त्रिखा। तो देखिए क्या किया जाए। बेटा जब इसको करोगे तो इसे लिखोगे क्या? 4 एकम 4। ध्यान से देखना मेरी बात को। इसे 4 दूनी 8, इसे लिख लेना 4 गुना 3 12। आप ऐसे मत लिखिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 बचा, 4 7 28। ठीक है जी। अब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 4 की पावर 37 गुना में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 37। तो हमें पता है ये बात कि अगर लगातार गिनती है तो 2 ज्यादा बार आएगा, 2 ऑलरेडी यहां बहुत है और 2 यहां से और निकालेंगे तो फायदा क्या? तो क्या गिनना चाहिए? 5 गिनना चाहिए।
अगर 5 गिनना चाहिए 1 से 37 तक, तो 37 को 5 से भाग दे लो। 5 7 35, 7 को 2 से भाग दिया 3, 3 को 2 से भाग दिया 1, जोड़ दो, 6, 2 ही कम 2, 7 3 10 और 1 11। इसका मतलब इस प्रोडक्ट के आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? 11 जीरो आएंगे, 11 जीरो। अब देखिए यार, इसी क्वेश्चन को चेंज करेगा वो, और कुछ सुथरा सा सवाल अगर तैयार करना चाहेगा तो ऐसे लिख देगा 21, 8 की पावर 21, 12 की पावर 21, 148 की पावर 21, यानी सब की पावर 21 21। कहेगा अब बताइए कि हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज इन दैट एक्सप्रेशन, या इन द बिलो एक्सप्रेशन, कि नीचे लिखे एक्सप्रेशन के आखिरी में कितनी जीरो का प्रयोग किया जाएगा। बताइए दोस्तों। करो मेरे बच्चों, करो करो करो, सवाल करो। अब एक बात बताओ, मान लो मैं ऐसे कहूं 5 की पावर 7 गुना 2 की पावर 7, बताओ इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगे। तो आप कहेंगे सर हमने ये बात पढ़ी है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी होल रेज़ टू पावर m। देयर इज नो सच इश्यू इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब समझते हैं बात को तुम। a की पावर m गुना b की पावर m गुना c की पावर m को हम लिख सकते हैं a गुना b गुना c पूरे की पावर m। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों ऐसा है तो इसे लिखोगे 5 गुनी 2 पूरे की पावर 7। हाँ है ना, पूरे की पावर 7। तो 5 दूनी कितना बना? 10, तो 10 की पावर 7। अब 10 में कितनी बार जीरो आ रखी? एक बार, और एक बार है और यहां 7 बार है। तो अगर मान लो 10 की पावर 3 होता तो हम क्या कर रहे होते? 10 गुना 10 गुना 10। अरे हाँ है ना, हम यही तो कर रहे होते कि एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, यानी 3 जीरो, 3 बार जीरो आएगी। हम सीधा लिख देते हैं कि यार यहाँ एक बार आ रखी, 3 बार पावर है, तो 1 गुना 3 तो 3 जीरो आएंगी। ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं कि यार 10 में 1 जीरो आई, गुना 7 कर दो तो कुल मिला के पूरे एक्सप्रेशन में 7 शून्य आएंगे। बात आई समझ में? अगर मैं आपको ये कह दूं कि 2800 की पावर 9, बताओ जिसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? 2800 की पावर 9, इसके आखिरी में कितनी जीरो आएंगी? तो क्या करोगे बताओ? तो आप ये देखिए कि यहां कितनी जीरो आ रखी? 2। कितनी जीरो आ रखी? 2। 9 गुना 2 कर दो तो इसके आखिरी में 18 जीरो आएंगे। आपको ये बात समझ नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं आई तो नहीं आई। 2800 की पावर 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2800 गुना 2800, या 2800 की पावर 3 कर लेते हैं। तो 2800 गुना 2800 गुना 2800। मैं कहूं बताओ यार इसके आखिरी में कितनी जीरो आई? तो 2 यहां आई, 2 यहां आई, 2 यहां आई, तो 2 और 2 4 और 2 6। यही तो आंसर हुआ। या हम इस बात को यहां से भी समझ सकते थे कि भैया यहां कितनी बार आ रखी है? 2 जीरो आ रखी है, और पावर क्या है? 3, तो इसका लो 2 गुना 3 6 बार जीरो आएंगे। हाँ है ना, कितनी जीरो आएंगी? 6 बार जीरो आएंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, तो यू विल ऑल्सो गेट दिस पॉइंट कि अगर मैं पूरे की पावर 21 करता चला जा रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे कह सकता था कि मतलब पूरे की पावर 21 लगा दूं मैं आगे। भाई ये 4 8 12 पूरे की पावर 21 लगा दिया, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं ना आपको? जो पीछे भी समझाए कि पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m को हम a इंटू बी इंटू सी की पावर m लगा देते हैं, तो ये इंटू ही तो था, तो इसकी भी पावर 21 है। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमने देखा कि यार इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी बार जीरो का इस्तेमाल हो रखा है जी? 11 बार इस्तेमाल हो रखा है, और पावर कितनी? 21, तो 11 गुना 21 कर दो, 1 और 1 1 कर दो 3। अरे बताओ यार गुना क्या आएगी? 2। हाँ है ना, यही तो आया। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो कुल मिला के कितनी जीरो का इस्तेमाल हुआ भाई? 231 बार जीरो का प्रयोग हुआ इस आंसर। हाँ है ना। इससे पिछले पे भी आते हैं जरा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन में कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है,
पूछो तो जानू। ये सवाल दे देता बेटा मैं, सबकी पावर 10 10 10 10 10 10 10 10 10। और अब पूछता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ इसके आखिरी में कितनी जीरो आई। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेम उसी तरीके से टैकल कर सकते थे कि सर हम पूरे की पावर लगा देते हैं इकट्ठी, क्या 10, पूरे की पावर 10। अगर पूरे की पावर 10 आ गई तो इसकी भी पावर 10 थी और इसकी भी पावर 10 थी, तो हमने ये बात समझी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी जीरो आई, 81। अब 81 की पावर 10 है तो 81 गुना 10 कर दो, यानी टोटल एक्सप्रेशन में 810 जीरो का प्रयोग हो रहा होगा। हाँ या ना? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा, आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यार, चीजें इतनी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, मतलब एक एक चीज लेके चलने लग रहे हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम छोड़ के भाग रहे हो, यहाँ पे हर चीज कर रहे हैं। यूट्यूब पे जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, बेकार टीचर हो अच्छे टीचर सारे अच्छे होते, सबके कॉन्सेप्ट उठा लिए, सबके एक एक क्वेश्चन उठा लिया और अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस लगा लिया उस चीज के ऊपर। तो ये पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत कुछ बचती नहीं है उसके बाद। तभी मैंने कहा था कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बस 2 नियम पकड़ लो। कौन से? आधा घंटा शरीर पे काम और बाकी जो समय मिले उस पे जो मैंने पढ़ाया उसको 100% घर पे जाके कर लो, बस। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। देखिए यार, अगर चीजें इसी तरह चलती रहें और पावर सेम रहे हर एक्सप्रेशन में, तब तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में पावर सेम ना हो तो क्या करें? उसको देख लो। जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, और यहां लिख लेते हैं यार 28, 29 की पावर 30। अब यहां आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तुषार, तेरा भी नाम ले लिया। सुनील, डाउट तो देख ही लिया करो, देखते हैं बेटा, लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो। सवाल यह है मेरे बच्चों कि इस एक्सप्रेशन के आखिरी में जीरो कितनी आएंगे, लेकिन दिक्कत यह भी था इस सवाल के अंदर कि यहां पावर सेम नहीं है, यह आसानी से नहीं होने वाला उस तरीके से, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझना पड़ेगा। जरा आप पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। पूछो तो जाने। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझो इस बात को। यहां ऐसा नहीं है कि पावर सेम और हम फाइनली पावर सेम चढ़ा दें आखिरी में, वो नहीं है सिनेरियो। तो मैं एक को बेसिक से समझाता हूं। आप सबसे पहले तो ये बता दो कि इस पूरी गिनती में 2 गिने या 5 गिने। तो आपका आंसर होगा कि सर 5 गिनिए। क्यों गिनिए जी 5? 5 इसलिए गिनिए यहां पे क्योंकि 5 ज्यादा बार आएगा, हर 5वें स्टेप में 5 आना है। 2 तो हर दूसरे स्टेप में आ जाएगा, इसलिए 5 गिनिए। 5 कहां कहां आएगा बेटा? एक तो 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, उसके बाद कहा ना था 30 में, लेकिन 30 तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 29 है। हमें बेस देखना है। हमने ये चीज भी देखी कि जो वैल्यू है उससे एक बढ़ के पावर है। 1 से बड़ी पावर, 2 से बड़ी पावर, 3 था तो 4 पावर, 4 थी तो 5 पावर, 5 थी तो 6 पावर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 6 पावर, यहाँ 11 पावर, ये 15 है तो 16 पावर, यहाँ 20 है तो 21 पावर, 25 है तो 26 पावर। अब आप ये बताओ 5 की पावर 6 का मतलब 5 कितनी बार आया? 6 बार। 10 की पावर 11 का मतलब 5 कितनी बार आया? 11 बार। यानी 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2। अगर 10 की पावर 11 है तो इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 11 गुना 2 की पावर 11। तो 5 कितनी बार आया? 11 बार।
आप कहें 2 क्यों नहीं ले रहे? 2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 2 यहां पे भी था, 4 में भी है, 6 में भी, 8 में भी, 2 हर जगह आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को? 15 की पावर 16 बार आएगा क्योंकि 5 गुना 3 करेंगे। 20 में 5 गुना 4 तो 21 बार आएगा। 25 की पावर 26 लें तो 25 को पावर 26, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, पूरे की पावर 26, तो 26 दूनी 52, 5 की पावर 52। इसका अर्थ ये बना मेरे बच्चों कि यहां 5 52 बार आया। तो 6 और 1 7 और 6 13 और 1 14 और 2 16। देख लेना, 6 6 12 और 2 14 और 2 16, 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन में 5 कितनी बार आया? 106 बार। अगर 2 देखोगे, गिनने भी लगोगे तो 2 बहुत बार आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर कितनी जीरो होंगी मेरे बच्चों? 106 जीरो का प्रयोग हो रहा होगा। कितनी जीरो का इस्तेमाल हो रहा होगा? 106 जीरो का इस्तेमाल हो रहा। समझ पाए जी? तो मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी इसमें 2-3 सवाल रह गए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे चीजों को। उसमें सीडीएस लेवल के क्वेश्चन है जो थोड़े टाइम टेकन क्वेश्चन है। हाँ, दारू मंगवाई नहीं वीरू? मंगवाई है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों कल बढ़ते हैं हम इससे आगे, ठीक है? और फिर इसको कल खत्म करके कल एपीजीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबको खुश रखे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। राजीव कमेंट नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बेटा। आशीष सर प्लीज थोड़ा लिखने का टाइम दीजिए। बाबू साथ साथ मत लिखा करो, सोनिया बाबू बाद में लिखा करो। जब वीडियो खत्म हो जाए, लाइव क्लास अब खत्म हो गई, तो अब आराम से वीडियो दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक है भाई? आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबका भला करे, कल इसको खत्म करेंगे।